हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड वो राज्य है जो हरित उपकर मतलब ग्रीन टैक्स लगाना शुरू किया वाहनों पर। हाल ही में किस राज्य ने राज्य के बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स हरित उपकर लगाना शुरू किया है? उत्तराखंड। अगला प्रश्न, पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। पहली बार भारत सरकार ने वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के 2 शीर्ष नेताओं को आमंत्रित किया है? आंसर हो जाएगा यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। अगला, छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास जिसे विनवेक्स बोला गया कहाँ आयोजित किया गया है? तो यह आयोजित किया गया हनोई में। छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विनवेक्स कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया है? रजनीकांत। किस सुपरस्टार को उनकी शानदार सिनेमाई यात्रा के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सम्मानित किया गया? रजनीकांत। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस देश कौन सा था? जापान। गोवा में आयोजित 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में कंट्री फोकस कौन सा देश था? जापान। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया है? भारत फ्रांस। हाल ही में किन 2 देशों के बीच द्विवार्षिक वायु अभ्यास गरुड़ 2025 आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा भारत और फ्रांस। अगला, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पदभार किसने ग्रहण किया है? जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत के 56वें मुख्य न्यायाधीश CJI का पदभार किसने ग्रहण किया है? आंसर हो जाएगा जस्टिस सूर्यकांत शर्मा। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति 2025 कहाँ आयोजित किया गया? बेलगावी, कर्नाटक में। भारत और श्रीलंका के बीच 11वां संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति कहाँ आयोजित किया गया? बेलगावी, कर्नाटक में। अगला, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? जोहान्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका में। ब्राजील के बेलेम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 का थीम क्या था? कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ब्राजील के बेलम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP30 की थीम क्या थी? कार्यान्वयन, समावेशन और नवाचार। ठीक है, अगला देखते हैं। किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम, अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? आंसर हो जाएगा INS सह्याद्री।
किस भारतीय नौसेना पोत INS ने गुआम अमेरिका में आयोजित वार्षिक सैन्य अभ्यास मालाबार 2025 में भाग लिया? आंसर हो जाएगा INS सहयाद्री। अगला देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की है? आंसर हो जाएगा 202। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने 243 में से कितने सीटों पर जीत हासिल की है? 202। ओडिशा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? आंसर हो जाएगा सोनापुर और पुरी। ओडिशा के किन दो समुद्र तटों को वर्ष 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला है? आंसर हो जाएगा सोनापुर और पुरी। अगला, सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो आंसर हो जाएगा झारखंड। क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने किस राज्य में स्थित सारंडा वन क्षेत्र को वन्य जीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया है? आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, अगला देखते हैं। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? आंसर हो जाएगा सिक्किम। किस राज्य के दो पारंपरिक वाद्य यंत्रों तुंगबुक और पुंगटोंग पुलित को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है? सिक्किम। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? आंसर हो जाएगा न्योमा। पूर्वी लद्दाख में चीन की सीमा के पास स्थित किस एयरबेस को भारत ने फिर से शुरू किया है? आंसर हो जाएगा न्योमा। अगला, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा IIT बॉम्बे। किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT ने देश का पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? IIT बॉम्बे। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। संशोधित भारत नेट योजना को पूरे राज्य में लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? पंजाब। अगला, किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? पलक मुछाल। आंसर हो जाएगा पलक मुछाल। किस पार्श्व गायिका को 3800 से अधिक वंचित बच्चों की हृदय शल्य चिकित्सा में सहयोग के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 द्वारा सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा पलक मुछाल। अगला देखते हैं। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में भारत का स्थान क्या है? आंसर हो जाएगा 15वां। पर्यावरण थिंक टैंक जर्मन वॉच द्वारा जारी वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक GCRI 2025 में भारत का स्थान क्या है? 15वां। छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। छठे
राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में बेहतर जल प्रबंधन और जल संरक्षण के लिए किस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अगला, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान, राजस्थान। हाल ही में भारतीय सशस्त्र बलों ने देश के सबसे बड़े त्रिसेना अभ्यास ऑपरेशन त्रिशूल का सफल आयोजन किस स्थान पर किया है? आंसर हो जाएगा थार रेगिस्तान, राजस्थान। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्लैश। हंगरी मूल के ब्रिटिश लेखक डेविड सजेले को किस उपन्यास के लिए 2025 का बुकर पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा फ्लैश। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगछू द्वितीय, या इनको आप ऐसे पढ़ सकते हो, पुनात सांगछू सेकेंड पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? आंसर हो जाएगा भूटान। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश में पुनात सांगछू द्वितीय पनबिजली परियोजना का उद्घाटन किया? भूटान। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? आंसर हो जाएगा शेखा अल नवेस। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यूएन टूरिज्म की पहली महिला महासचिव के रूप में किसे चुना गया है? शेखा अल नवेस, आंसर हो जाएगा। 2027 में होने वाली संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा, इथोपिया देश। ठीक है, इथोपिया देश के अदीस अबाबा को। 2027 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP32 की मेजबानी किसे दिया गया है? आंसर हो जाएगा अदीस अबाबा, जो कि इथोपिया देश के हैं। अगला देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग, गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। तो हमारे आंसर हो जाएंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। ठीक है, क्वेश्चन फिर से एक बार देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN ने अच्छी रेटिंग, गुड रेटिंग वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया है? हमारे आंसर हो जाएंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम। अगला देखते हैं, किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा BSF सीमा सुरक्षा बल। किस भारतीय अर्धसैनिक बल CAPF ने महिला कर्मियों वाली ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा BSF सीमा सुरक्षा बल। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया? आंसर हो जाएगा कुंचला केवल्य रेड्डी। अमेरिका के फ्लोरिडा स्थित टाइटन्स स्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा अंतरिक्ष यात्री प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए किस भारतीय का चयन किया गया है?
आंसर हो जाएगा कुंचला केवल रेड्डी। अगला, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या अब कितनी हो गई है? आंसर हो जाएगा 164, 164। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से 4 नई वंदे भारत ट्रेनों को शुरुआत की। इसके साथ ही पूरे भारत में संचालित वंदे भारत सेवाओं की कुल संख्या कितनी हो गई है? 164। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? आंसर हो जाएगा शीतल देवी। हाल ही में भारतीय मुख्य धारा की टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग तीरंदाज कौन बनी है? आंसर हो जाएगा शीतल देवी। अगला, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा वाइब कोडिंग। कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? आंसर हो जाएगा वाइब कोडिंग। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? आंसर हो जाएगा आईएनएस इच्छक, आईएनएस इच्छक। भारतीय नौसेना का पहला बड़ा सर्वेक्षण पोत कौन सा है जिसे हाल ही में कोच्चि स्थित नौसेना बेस पर कमीशन किया गया? आईएनएस इच्छक। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड पीपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। उर्वरक निर्माता पारादीप फॉस्फेट्स लिमिटेड पीपीएल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा राहुल द्रविड़। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? आंसर हो जाएगा जोहरान ममदानी। हाल ही में न्यूयॉर्क के भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? जोहरान ममदानी। अगला देखते हैं, कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय ने किस राज्य के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की है? आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? रोहिणी नीलेकनी, रोहिणी नीलेकनी। हुरून इंडिया फिलेंथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार भारत की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन है? रोहिणी नीलेकनी। अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? आंसर हो जाएगा गजाला हाशमी। अमेरिका के वर्जीनिया की लेफ्टिनेंट गवर्नर के रूप में निर्वाचित होने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कौन बनी है? गजाला हाशमी, गजाला हाशमी। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा नेक्सकार 19, नेक्सकार 19। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस नाम से ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए भारत की पहली घरेलू CAR T सेल थेरेपी का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा नेक्सकार 19। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है?
आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। हरियाणा राज्य महिला आयोग ने किसे वर्ष 2026 के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा शेफाली वर्मा। आगे देखते हैं। किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। किस आध्यात्मिक गुरु को, एक मिनट रुक जाइएगा, कहाँ थे हम? किस आध्यात्मिक गुरु को शांति सुरक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2025 का वर्ल्ड लीडर फॉर पीस एंड सिक्योरिटी अवार्ड दिया गया है? आंसर हो जाएगा श्री श्री रविशंकर। अगला, $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? आंसर हो जाएगा SBI। $100 बिलियन के बाजार पूंजीकरण का आंकड़ा पार करने वाली छठी भारतीय कंपनी और पहला भारतीय बैंक कौन है? SBI। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। कौन सा देश धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। अगला, मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। मेजबान भारत ने किस देश को 52 रन से हराकर पहली बार महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। अगला देखते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LBM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा CMS-03 या CMS-3 ऐसे कह सकते हैं। हाल ही में इसरो ने किस नाम से श्रीहरिकोटा से LBM-3M5 रॉकेट बाहुबली के जरिए देश के सबसे भारी 4400 किलोग्राम संचार उपग्रह को प्रक्षेपित किया है? आंसर हो जाएगा CMS-3। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? आंसर हो जाएगा केरल। केरल का चूंकि साक्षरता दर भी सभी राज्यों में सबसे ऊपर है। भारत का पहला अत्यधिक गरीबी मुक्त राज्य किसे घोषित किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। और देखो, एक चीज़ आपको समझना होगा बच्चों, केरल एक ऐसा राज्य है जो साक्षरता में सबसे ऊपर है, तो चूंकि साक्षरता जहाँ भी उच्च होगी वहाँ पे गरीबी ऑटोमेटिक कमेगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा अटल नगर, नवा रायपुर। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले डिजिटल जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया? आंसर हो जाएगा अटल नगर, नवा रायपुर। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। यूनेस्को ने किस भारतीय शहर को पाक कला का रचनात्मक शहरों क्रिएटिव सिटीज ऑफ गैस्ट्रोनॉमी की सूची में शामिल किया है? आंसर हो जाएगा लखनऊ। किसने वोमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना। किसने वोमेन्स ODI रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना।
अगला देखते हैं, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर। ठीक है, किसे भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा जयंत विष्णु नार्लिकर। अगला देखते हैं, हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा दुबई। हाल ही में एशिया प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन 2025 APCS कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा दुबई। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या रखा है? आंसर हो जाएगा छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन। हाल ही में रेलवे ने महाराष्ट्र में औरंगाबाद रेलवे स्टेशन का नया नाम बदलकर क्या रखा है? तो नाम रखा है छत्रपति संभाजी रेलवे स्टेशन। आगे देखते हैं, किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। किस देश के महान तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन को क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान के लिए नाइटहुड की उपाधि दी गई है? आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। आगे देखते हैं, किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। किस राज्य के GI टैग प्राप्त पुलियानकुडी नींबू को पहली बार यूनाइटेड किंगडम को निर्यात किया गया है? आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। आगे देखते हैं, 55वां, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस पूर्व मुख्यमंत्री के सम्मान में उनके नाम पर राज्य में 76वां जिला बनाने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा कल्याण सिंह। आगे देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। हाल ही में भारत ने किस विश्व चैंपियन टीम को हराकर कोग्निवेरा इंटरनेशनल पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। आगे देखते हैं बच्चों, हम इसलिए थोड़ा धीमी गति से पढ़ा रहे हैं कि आप समझ पाएं कि क्वेश्चन कह क्या रहा है और उसका आंसर क्या है। ठीक है, तो अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो आप थोड़ा स्पीड, यूट्यूब पे ऑप्शन देता है, आप स्पीड थोड़ा बढ़ा लेना, अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना आप स्पीड को। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2026। प्रधानमंत्री मोदी ने किस वर्ष को आसियान भारत समुद्री सहयोग का वर्ष घोषित किया है? आंसर हो जाएगा 2026। जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दीक्षा सुधाकर। ठीक है, जूनियर एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में अंडर 17 का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय एकल खिलाड़ी कौन है? दीक्षा सुधाकर। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? हमारा आंसर हो जाएगा थाईलैंड। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न चक्रवात मोन्था का नाम किस देश ने रखा है? थाईलैंड। आगे देखते हैं,
कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। फिर से देखते हैं, कुआलालंपुर में आयोजित, कुआलालंपुर कोई जगह होगा, कुआलालंपुर में आयोजित 47वें आसियान शिखर सम्मेलन में कौन सा देश दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन आसियान में 11वें सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? आंसर हो जाएगा तिमोर लेस्ते। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? आंसर हो जाएगा पर्थ। ऑस्ट्रेलिया का ही जगह है पर्थ, वहीं पे हुआ। भारत ऑस्ट्रेलिया का चौथा संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? पर्थ में। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। किस भारतीय खिलाड़ी को मिलानो कॉर्टिना 2026 शीतकालीन ओलंपिक का टॉर्च बियरर नामित किया गया है? आंसर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। हाल ही में इंडियन क्रिकेट्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शांता रंगस्वामी। हाल ही में इंडियन क्रिकेट्स एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा शांता रंगस्वामी। आगे देखते हैं, भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPVS का जलावतरण किया? आंसर हो जाएगा अजीत और अपराजित। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL में किन दो उन्नत फास्ट पेट्रोल वेसल्स FPVS का जलावतरण किया? अजीत और अपराजित। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? आंसर हो जाएगा नीरज चोपड़ा। हाल ही में किसे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है? नीरज चोपड़ा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? कौन से किस स्टेट के कौन से देश को मिला है? तो हमारा है अहमदाबाद, गुजरात। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला है? तो वो भारत को मिला है, अहमदाबाद, गुजरात स्टेट को। अगला देखते हैं, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा चीन। किस देश ने दुनिया के सबसे तेज बुलेट ट्रेन CR450 का अनावरण किया है? आंसर हो जाएगा चीन। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा अंद्रेज पोकजोबूत और मजिया अमाग्लोबेली। ऐसा नाम है ना, याद रखना आसान नहीं है। यूरोपीय संघ के सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा अंद्रेज पोकजोबूत और मजिया अमाग्लोबेली। ठीक है, आगे देखते हैं, भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री द्वितीय, मैत्री सेकेंड।
भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम क्या है? मैत्री द्वितीय या मैत्री सेकेंड। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। कौन सा राज्य सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में हर साल 12 दिनों की मासिक धर्म की छुट्टी प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ये अच्छा काम किया गया है। WHO ने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको WHO कहते हैं, WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण EMTCT को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। WHO ने किस देश को हेपेटाइटिस बी, HIV, सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण EMTCT को रोकने वाला दुनिया का पहला देश घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मालदीव। आगे देखते हैं। गूगल ने किसके साथ मिलकर विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा अदानी एंटरप्राइजेज। गूगल ने किसके साथ मिलकर कौन से जगह पे? विशाखापत्तनम में अमेरिका के बाद दुनिया का सबसे बड़ा AI डेटा सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा अदानी एंटरप्राइजेज। आगे देखते हैं। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया? आंसर हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम कराने और इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ द ऑनर से किसे सम्मानित किया? डोनाल्ड ट्रंप को। आगे देखते हैं। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को, ये नाम है उस महिला का, तो वो कौन से देश की है? किस देश की मारिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र और शांतिपूर्ण परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए उनके साहसिक कार्य के लिए वर्ष 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है? आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने अपना पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा दीपिका पादुकोण। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा पणजी, गोवा में। दिव्यांगजनों का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेयर 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? पणजी, गोवा में। गोवा की राजधानी पणजी है, तो पणजी जगह पे गोवा में। सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? आंसर हो जाएगा भावना चौधरी। सीमा सुरक्षा बल BSF एयर विंग की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? भावना चौधरी। आगे देखते हैं। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया गया? हैदराबाद। आगे देखते हैं। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? कमाल है। आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। देख रहे हैं
मतलब हमारे देश ही नहीं विदेश में भी बात होती है दिवाली की, अमेरिका में भी। किस अमेरिकी राज्य ने आधिकारिक तौर पर दिवाली को राजकीय अवकाश घोषित किया है? आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया। आगे देखते हैं, गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओरुनोदोई 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा असम। गरीब परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए ओरुनोदोई 3.0 योजना किस राज्य में शुरू की गई है? आंसर हो जाएगा असम। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। कौन सा राज्य मदरसा बोर्ड को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तराखंड। आगे देखते हैं, पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? आंसर हो जाएगा 12वां। पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण के उद्घाटन के साथ बिहार देश का कौन सा मेट्रो राज्य बन गया है? 12वां। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक। किस परियोजना के तहत सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने लद्दाख के मिगला दर्रे पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का निर्माण किया है? आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट हिमांक। आगे देखते हैं, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थ को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? आंसर हो जाएगा मखाना। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के किस खाद्य पदार्थों को वैश्विक निर्यात घोषित किया है? मतलब इंटरनेशनल तौर पे एक्सपोर्ट करने के लिए घोषित करना, वो प्रोडक्ट है हमारा खाद्य पदार्थ मखाना। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता? विदर्भ उस व्यक्ति का नाम है, उस खिलाड़ी का नाम है शेष भारत। विदर्भ ने किसे 93 रनों से हराकर तीसरी बार ईरानी कप 2025-26 का खिताब जीता? शेष भारत। आगे देखते हैं, भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरा पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया? आंसर हो जाएगा INS अनुरोध। भारतीय नौसेना ने किस नाम से विशाखापत्तनम में अपना दूसरी पनडुब्बी रोधी युद्धपोत जलावतरण किया? आंसर हो जाएगा INS अनुरोध। आगे देखते हैं, महाराष्ट्र सरकार ने नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं छत्रपति संभाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बाला साहेब ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, लोकनेते DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आंसर हो जाएगा लोकनेते DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं, महाराष्ट्र सरकार के नवी मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर हो जाएगा लोकनेते DB पाटिल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे देखते हैं, टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? आंसर हो जाएगा यशस्वी जायसवाल। टाइम मैगजीन द्वारा जारी टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल होने वाले दुनिया के एकमात्र क्रिकेटर कौन है? यशस्वी जायसवाल। ठीक है, आगे देखते हैं, फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा एलन मस्क या एलोन मस्क, जो आप कहो, हिंदी में एलन मस्क या इंग्लिश में एलोन मस्क।
फोर्ब्स की सूची के अनुसार $500 बिलियन की कुल संपत्ति वाला इतिहास का पहला व्यक्ति कौन बन गया है? एलोन मस्क। अगला देखते हैं। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। भारत का पहला चीता सफारी किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू किया गया है? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा वेमागल, कर्नाटक। एयरबस और टाटा ने 125 हेलीकॉप्टर के लिए पहला निजी असेंबली प्लांट कहां स्थापित करने की घोषणा की है? वेमागल, कर्नाटक में। आगे देखते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोहों को मंजूरी दी है? 150 वर्ष, 150 ईयर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रव्यापी समारोहों को मंजूरी दी है? 150 वर्ष। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां स्थापित किया? आंसर हो जाएगा हैदराबाद, तेलंगाना में। बथुकम्मा महोत्सव ने विश्व की सबसे बड़ी पुष्प सज्जा और सबसे बड़े समन्वित महिला नृत्य कार्यक्रम के लिए गिनीज रिकॉर्ड कहां पर स्थापित किया? हैदराबाद, तेलंगाना में। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? आंसर हो जाएगा एम्स, दिल्ली। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत में रोबोट की मदद से किडनी ट्रांसप्लांट करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन बन गया है? एम्स, दिल्ली। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। कक्षा 6 से 12 के लिए राष्ट्रीय नवाचार प्रतियोगिता विकसित भारत बिल्डथॉन 2025 का शुभारंभ किसने किया? शिक्षा मंत्रालय ने। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? नागर कुरुनूल ये जगह का नाम, ये गांव का नाम है, जो कि कहाँ है? तेलंगाना में। कौन सा गांव दक्षिण भारत का पहला और देश का दूसरा पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित गांव बन गया है? नागर कुरनूल, तेलंगाना। आगे देखते हैं। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? आंसर हो जाएगा गुइझोई, चीन में। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज कहाँ खोला गया है? गुइझोई, चीन में। और एक हमारा भारत है जहाँ पुल बनता है तो नेता के उद्घाटन करने से पहले पुल गिर जाता है। चलिए आगे देखते हैं। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा दिलजीत दोसांझ। किस भारतीय अभिनेता और गायक को एमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की श्रेणी के लिए नॉमिनेट किया गया है? आंसर हो जाएगा दिलजीत दोसांझ। आगे देखते हैं। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा ओखला, दिल्ली में। एशिया के सबसे बड़े अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र, मतलब वेस्ट जल को
का उपचार करना, वेस्ट जल को फिर से रिसाइकल करना। WWTP का उद्घाटन कहाँ किया गया? ओखला में, दिल्ली में। आगे देखते हैं, बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? आंसर है बालोद, छत्तीसगढ़। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत कौन सा जिला आधिकारिक तौर पर भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? आंसर हो जाएगा बालोद जिला, जो कि कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। फिर नेक्स्ट पार्ट में हम 101 से शुरू करेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और अपने फ्रेंड सर्कल में सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे कंटेंट हम इस चैनल पे लाते रहते हैं। धन्यवाद।